से हम आपको पंच परमेष्ठियों की विशेषताओं की जानकारी दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको अरहंत भगवान की 46 जो अतिशय या मूल गुण होते हैं उनकी जानकारी दी थी। शायद आपको अच्छी लगी होगी। आज हम अब दूसरे सिद्ध परमेष्ठी और तीसरे आचार्य परमेष्ठी, इनके कितने मूल गुण होते हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। आप ऐसा करें, कागज पेंसिल लेकर ही बैठें ताकि आपको जो आप सुने वो याद रखना आसान हो। सिद्ध परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं। पहला, छायिक सम्यक्त्व अर्थात परम विशुद्ध उत्कृष्ट सम्यक दर्शन का होना। दूसरा, केवल दर्शन अर्थात अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार देखने वाला होना। तीसरा, केवल ज्ञान। लोक में जितनी वस्तुएं हैं पहले किस रूप में थीं, आगे किस रूप में जाएंगी, उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ देखना। चौथा, अगुर लघु अर्थात न कोई छोटा होना न कोई बड़ा होना, सब समान पदवीधारी होना। अगला, अवगाहनत्व, एक सिद्ध में अनेक सिद्धों का प्रवेश हो जाना। क्या मतलब? सिद्ध कैसे बनते हैं? यहाँ कोई मुनि महाराज हैं, वे मुनि महाराज ऊपर गए और यहाँ सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हो गए। उनकी आत्मा शुद्ध होने से, शरीर रहित होने से रुकावट रहित हो जाती है। हमारा शरीर रुकता है, यूं क्यों रुकता है? क्योंकि शरीर है, इसलिए आत्मा को कोई नहीं रोकता। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है और ऊपर जाती है तो रुकावट नहीं होती। इसे कहते हैं अवगाहनत्व। सूक्ष्मत्व अर्थात किसी के देखने में नहीं आना। और एक होता है अनंत वीर्य, अनंत शक्ति वाली होना। और अगला, उनके सुख में रंच मात्र भी बाधा नहीं आना। हमारे सुख में बाधा आती थी जब असाता वेदनी कर्म का उदय होता था, लेकिन वहाँ कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं है तो बाधा का क्या काम? तो उनके सुख में सुख का बाधा रहित होना, ये सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते। सिद्ध परमेष्ठी को ये सभी गुण कैसे प्राप्त होते हैं? बहुत सीधी सी बात है। हमारी आत्मा में भी ये गुण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इन 8 गुणों को 8 कर्मों ने दबा रखा है, उनको प्रकट नहीं होने देते। उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो 8 गुण प्रकट हो गए। 8 कर्मों के नष्ट होने से ये 8 गुण सिद्धों में प्रकट होते हैं। क्या सभी सिद्ध परमेष्ठी में 8 ही मूल गुण होते हैं या किसी में कम या ज्यादा? सारे सिद्ध परमेष्ठी गुणों की अपेक्षा एकदम समान होते हैं। चाहे भगवान ऋषभदेव हों या उनके पुत्र हों भरत और बाहुबली, या उनके कोई पुत्र हों वृषभसेन वगैरह, कोई भी हों, लेकिन जब सब सिद्ध बनते हैं ना तो उनके गुणों में कोई रंच मात्र अंतर नहीं होता। सब समान गुणों के धारी होते हैं। नो चेंज एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल। सिद्ध परमेष्ठी बनने के लिए क्या करना होता है? सिद्ध परमेष्ठी बनना हो तो पहले मनुष्य
मुनि बने। मुनि बनने के बाद आज तो पंचम काल है, पंचम काल में तो योग्यता नहीं, अगर चौथा काल होता तो मुनि बने। मुनि बनने के बाद ध्यान लगाए, ध्यान के द्वारा आत्मा के साथ जो कर्म चिपके हुए हैं उन सबको नष्ट करे। जैसे ही कर्म नष्ट होंगे आत्मा परम शुद्ध हो जाएगी, मैल रहित। आत्मा के ऊपर कर्म का मैल लगा था, मैल को तपस्या के द्वारा जला दिया, अब आत्मा परम शुद्ध हो गई। तो आत्मा परम शुद्ध होके सीधी जहाँ वे ध्यान करते हैं ना, वहाँ से सीधी ऊपर जाके लोक के लास्ट एंड में विराजमान हो जाते हैं। जैसे एक कमरे में आप हाइड्रोजन के 10-20 गुब्बारे छोड़ दें तो वे सारे गुब्बारे ऊपर छत से जाके लग जाते हैं। उसी तरह वे सारे सिद्ध परमेष्ठी जहाँ लोक का एंड पॉइंट होता है वहाँ जाके सब विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी कितने हैं और कहाँ पर हैं? अभी तक अनंतानंत जीवों ने सिद्ध पद प्राप्त किया है। वो सारे जीव लोक के एंड में सब विराजमान सारी आत्माएं हैं। आपने जो जैन मत वालों का चिन्ह एक होता है ना, ऐसा जो चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं जेंस का लोगो, उस लोगो में सबसे ऊपर आपने एक अर्ध चंद्रमा देखा होगा। वो बिंदियां जो है ना वो सिद्ध भगवान की प्रतीक है। अर्थात आज तक अनंतानंद सिद्ध भगवान हुए हैं और वो इस लोक के अंत में विराजमान हैं। तरीका ऐसा है, जहाँ कोई मुनि महाराज ध्यान लगाते हैं, वे जब शुद्ध हो जाते हैं, कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तो उनकी आत्मा वहाँ से सीधी 90 डिग्री एंगल पर जाकर एंड में लोक के एंड में विराजमान हो जाती है और उसको हम बोलते हैं सिद्ध शिला के ऊपर। वहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। हमको सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कैसे करना चाहिए? सिद्ध परमेष्ठी के शरीर नहीं होता, ये आँख नाक वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो हम क्या करें? हम ऐसा करें, एक बिल्कुल मनुष्य के आकार का ध्यान करें जिस आकार में कोई भी नाक आँख दिखाई नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि आत्मा के नाक आँख वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे एक परछाई सी होती है, इस तरह अगर हम ध्यान करेंगे तो वो सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कहा जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं, एक अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला बनाएं और उसके ऊपर एक सिद्ध भगवान का आकार, एक पुरुषाकार विराजमान करें और उसका हम चिंतन करें तो वह सिद्ध परमेष्ठी का चिंतन कहा जाएगा। अरहंत परमेष्ठी बड़े होते हैं या सिद्ध परमेष्ठी बड़े होते हैं? देखिए, अरहंत परमेष्ठी ने 4 कर्मों को नष्ट किया, सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों को नष्ट किया। आप खुद सोचें, बड़ा कौन हुआ? सिद्ध परमेष्ठी बड़े हुए। सिद्ध परमेष्ठी बड़े होते हैं अरहंत परमेष्ठी से। लेकिन हम लमोकार मंत्र में अरहंतों का नाम पहले इसलिए लेते हैं कि हमको उपदेश, हमको धर्म कौन बताता है? अरहंत भगवान जो उपदेश देते हैं उससे हमें सिद्ध भगवान की जानकारी होती है। इसलिए पहले जो सबसे ज़्यादा उपकारी अरहंत परमेष्ठी हैं, हम उनको नमो अरिहंताणम, फिर बोलते हैं नमो सिद्धाणम। वैसे देखा जाए शुद्धता के हिसाब से और बड़े के हिसाब से सिद्ध अरहंतों से बड़े होते हैं। अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, इनको हमने खूब अच्छे से समझा। तीसरे परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं और इनके कितने मूल गुण होते हैं? जो संघ के नायक होते हैं, नायक माने मुखिया, लीडर, जो पूरे संघ के नायक होते हैं, जो मुनियों को, आर्यिकाओं को, क्षुल्लक एलकों को दीक्षा देते हैं, जो उनको प्रायश्चित्त आदि देते हैं, उनको धर्म का अध्ययन कराते हैं, संघ में सबसे बड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आचार्य। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? 12 तप,
10 धर्म, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्तियां। कुल 36 मूल गुण आचार परमेष्ठी के होते हैं। आइए अब इनको अच्छी तरह समझते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 12 तप कौन कौन से होते हैं? 12 तपों में पहला तप होता है अनशन, अर्थात वे उपवास करते हैं। दूसरा ऊनोदर, वो कभी कभी भूख से कम खाते हैं। मान लो भूख है 4 रोटियों की, आज 1 ही रोटी खाई, आज 1 चुल्लू पानी लिया, बस इतना ही काफ़ी है, इसे कहते हैं ऊनोदर। तीसरा, वो आहार के लिए जब निकलते हैं तो आखिरी लेकर निकलते हैं कि अगर कोई कलश के ऊपर माला रख के खड़ा मिलेगा तो मैं आहार लूँगा। चौथा, वे जहाँ आहार लेने जाते हैं वहाँ 1, 2, 4 रसों का त्याग करते हैं। पांचवा, एकांत स्थान में बैठते हैं, एकांत स्थान में सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साधना अच्छी रहे। और पांचवा, शरीर का ध्यान कम रखते हैं, आत्मा का ध्यान ज़्यादा, अर्थात 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और कभी मन में आ जाए तो सारी सारी रात खड़े होकर आत्म ध्यान करते हुए निकाल देते हैं। इसे कहते हैं कायोत्सर्ग। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। 6 अंतरंग तप होते हैं। पहला, अगर कोई दोष हो जाए तो प्रायश्चित लेते हैं। दूसरा, विनय करते हैं सबकी, बड़े विनयशील होते हैं, अपने से बड़ों की विशेष विनय करते हैं। वैयावृत्ति करते हैं, पूरे संघ में अगर कोई साधु बीमार वगैरह हो जाए तो उसकी वैयावृत्ति करते हैं। चौथा, स्वाध्याय, निरंतर शास्त्र के स्वाध्याय तत्व चर्चा में लगे रहते हैं, सारे संघ को लगाए रखते हैं। पांचवा, व्युत्सर्ग, शरीर से ममत्व भाव नहीं रखते। और छठा, ध्यान, निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। 6 बहिरंग तप होते हैं और ये प्रायश्चित आदि 6 अंतरंग तप होते हैं। और आचार्य परमेष्ठी जो हैं 12 प्रकार के तपों को निरंतर तपते रहते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 10 धर्म कौन कौन से होते हैं? 10 धर्म के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जब 10 लक्षण धर्म के 10 दिन आते हैं ना, तब 10 धर्मों की बात खूब होती है। उनका पहला गुण होता है उत्तम क्षमा, क्रोध का प्रसंग आने पर भी गुस्सा नहीं करते। कोई पत्थर मारे, ईंट मारे तो भी क्षमा भाव रखते हैं। दूसरा, उत्तम मार्दव, कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कितना ही यश क्यों न हो गया हो, फिर भी रंच मात्र भी घमंड नहीं करते। तीसरा, उत्तम आर्जव, अर्थात उनका मन, उनका दिल बिल्कुल साफ होता है, शराबी छल कपट नहीं होता। चौथा, उत्तम शौच, अर्थात रंच मात्र भी किसी भी चीज़ का लोभ नहीं करते, पवित्रता पूरी रखते हैं। पांचवा, उत्तम सत्य, रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते। उत्तम संयम, 5 इंद्रिय मन को वश में रखते हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। उत्तम तप, निरंतर तपश्चरण में लगे रहते हैं। त्याग, निरंतर दानशील रहते हैं। किस चीज़ का दान करते हैं? एक तो जीव मात्र पर दया रखते हैं तो अभेदान हुआ, और हम सब लोगों को निरंतर उपदेश देते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, हम सबको पढ़ते पढ़ाते हैं, तो ये ज्ञान दान हुआ। 2 तरह का दान निरंतर करते रहते हैं। उत्तम आकिंचन्य, अर्थात पीछी कमंडलू के अलावा रंच मात्र किसी से ममत्व नहीं रखते, पीछी कमंडलू से भी ममत्व नहीं रखते, उसे कहते हैं उत्तम आकिंचन्य। और उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र के साथ वासना रहित परिणाम वाले होते हैं, उनके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता।
दूसरी बात, निरंतर अपने ब्रह्म माने आत्मा में चर्य माने रमण करते हैं, निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसे 10 धर्मों का पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। 5 आचारों का स्वरूप हमें समझाएं। आचार 5 होते हैं: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और आत्म शक्ति के कार्यों में वे निरंतर स्वयं भी लगते हैं और सबों को भी लगाते हैं। सबसे कहते रहते हैं अपने सम्यक्त को और विशुद्ध बनाएं, अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, अपने चारित्र को और ऊंचा उठाओ, निरंतर तप में और वृद्धि करो और आत्म शक्ति को और बढ़ाओ। तो जो निरंतर इन 5 के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं और संग में जो लोग होते हैं उनको भी इसमें लगाए रखते हैं, वे कहलाते हैं पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? पहला आवश्यक है समता, अर्थात अच्छा हो या बुरा, सर्दी हो या गर्मी, कोई प्रशंसा करे या निंदा, ठहरने का स्थान महलों जैसा हो या झोपड़ी जैसा या जंगल, उनके परिणाम न कहीं राग करते हैं न कहीं द्वेष करते हैं। इसे कहते हैं समता परिणाम। दूसरा वंदना, अर्थात एक तीर्थंकर की, एक आचार्य की, एक परमेष्ठी की स्तुति करते हैं, उसे कहते हैं वंदना। स्तुति, जो 24 तीर्थंकर भगवानों का स्तवन करते हैं उसे कहते हैं स्तुति। प्रतिक्रमण, अर्थात मेरे द्वारा दिन भर में जो दोष हुए हों वे सारे दोष मिथ्या हों, निरंतर ऐसा चिंतन रखते हैं, ये उनका प्रतिक्रमण आवश्यक है। आवश्यक क्या होते हैं? जिन्हें नित्य करना आवश्यक होता है। अपने व्रतों को, जो व्रतों को धारण किया है, उन व्रतों से जो सहित हुए हैं वे व्रत निर्दोष बने रहें, इसके लिए इन 6 आवश्यकों को करना पड़ता है। 5वां होता है प्रत्याख्यान। ये दोष मुझसे हुए हैं, ये दोष आगे ना हो, इसके बार बार अपना मन बनाते हैं, इसे कहते हैं प्रत्याख्यान आवश्यक। एक होता है कायोत्सर्ग, शरीर की चिंता न करते हुए घंटों घंटों तक एक आसन से बैठ के जाप देते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्चरण करते हैं, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करते। गर्मी हो फिर भी पहाड़ के ऊपर जाके 2-2 घंटे 4-4 घंटे खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। ये होते हैं 6 आवश्यक। आचार्य परमेष्ठी के 3 गुप्तियाँ कौन कौन सी हैं? गुप्ती 3 होती हैं। गुप्ती किसे कहते हैं? अपनी आत्मा को रिजर्व करना, अपनी आत्मा का गोपन करना, इसका नाम होता है गुप्ती। गुप्ती कितनी होती हैं? 3, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मनोगुप्ती का अर्थ होता है मन में इधर उधर का कोई चिंतन न लाने देना, मन से अच्छा चिंतन करना या मन को एकाग्र करना, इसका नाम मनोगुप्ती। वचन गुप्ती से तात्पर्य होता है कम बोलना, जितना बोलना उतना हितकारी बोलना, और अगर हो जाए तो मौन से रहना। वचन गुप्ती का सही तात्पर्य तो मौन से रहना है। हमने देखा कोई साधु महाराज 1 दिन 2 दिन 6-6 महीने मौन से रहते हैं। अभी हमारा बीना बरहा जाना हुआ तो हमने देखा कई मुनि महाराज तो मौन से महीनों से मौन से ही थे। इसे कहते हैं वचन गुप्ती, अर्थात अपने बोलने पर कंट्रोल करना। तीसरा होता है काय गुप्ती, शरीर की हलन चलन क्रिया आना जाना इनको छोड़ के एक आसन से 2 घंटे 10 घंटे 12 घंटे एक आसन से बैठे रहना, अर्थात काय से अशुभ कोई कार्य अशुभचर्या ना करते हुए या तो मात्र शुभचर्या करना या काय शरीर की हलन चलन रोक के ध्यान लगाना, इसे कहते हैं काय गुप्ती।
तो जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती तीनों गुप्तियों के धारक होते हैं। इस तरह आचार्यों के 36 मूल गुण हुए। जरा ध्यान से देखें, 12 तप हुए, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्तियाँ। कुल मिला के 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। क्या आचार्य परमेष्ठी में ये सभी 36 मूल गुण होना जरूरी है? अगर आचार्य परमेष्ठी है तो 36 मूल गुण होने ही चाहिए। ये बात दूसरी है, कोई अनशन कम करते हो, कोई ऊन उदर कम करते हो, कोई कायोत्सर्ग कम करते हो, लेकिन 36 मूल गुणों का पालन आचार्य परमेष्ठी करते हैं। और तो और सुने ध्यान से, साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण और होते हैं। जो आचार्य होते हैं वे साधु तो होते ही हैं और आचार्य और होते हैं, अर्थात इन आचार्यों में 28 गुण साधु के भी होते हैं और 36 गुण इनके आचार्य के और एक्स्ट्रा होते हैं। मुनि हैं इसलिए 28 मूल गुण मुनि वाले होना बहुत ज़रूरी है, उनमें एक भी मूल गुण कम होता है तो नहीं चलता। और आचार्य हैं इसलिए 36 गुणों का पालन करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं, बड़े महान होते हैं। आचार्य परमेष्ठी कैसे बनते हैं? कोई संघ होता है, संघ में आचार्य होते हैं, उनके बाद बहुत से मुनि होते हैं और आर्यिका वगैरह सब होते हैं। जब कोई आचार्य वृद्ध हो जाते हैं तब वो अपने जो शिष्य होते हैं उन शिष्यों में जो सबसे ज़्यादा मतलब पुरानी तपस्या, जिनकी तपस्या सबसे पुरानी होती है, जो तपस्या में सबसे वृद्ध होते हैं, ज्ञान में भी सबसे अच्छे होते हैं और सारा संग जिनकी आज्ञा मानता है, ऐसे आचार्य क्या करते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को चुनकर जब वो आचार्य देखते हैं मेरा अब अंतिम समय आ गया, मेरी आयु बहुत हो गई, अब मेरा शरीर ज़्यादा चलने वाला नहीं, तब उन जो वृद्ध मुनि होते हैं ना उनको आचार्य पद दे देते हैं। आचार्य पद दे के उनको आचार्य बना देते हैं। स्वयं आचार्य पद छोड़ के साधु बन जाते हैं। साधु बनने के बाद उनके अंडर रह के अपनी संलेखना करते हैं। आज की इस पाठशाला से हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आज इस पाठशाला में सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुण और आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों का हमने आपको सब तफसील ब्यौरा बताया। हमें उम्मीद है आपने उनको ध्यान से सुना होगा। अभी तक आप सिद्ध परमेष्ठी को जानते थे पर उनके गुणों को नहीं जानते थे। बिना गुणों के परमेष्ठी का स्तवन नहीं होता। अब जब भी आप नमो सिद्धाणम बोलें, सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें, तब उनके गुणों का चिंतन ज़रूर करें। मुझे पिछले दिनों बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि किन्हीं लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अरहंत परमेष्ठी के बारे में बहुत अच्छी प्रकार समझाया है, हमने तो अरहंत परमेष्ठी के गुण आज तक समझे ही नहीं थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमारा ये कार्यक्रम वास्तव में परमेष्ठियों की विशेषता बतलाने के लिए ही तो है। हमने आज आपको आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण भी बताए हैं। अब हम अगले प्रोग्राम में आपको शेष 2 परमेष्ठी के मूल गुणों का और परिचय कराएंगे। आज अब इतना ही विदा लेते हैं। जय जिनेन्द्र।